और गुड मॉर्निंग बच्चों। और नीट के पीवाईक्यू सेक्शन और लेवल 2 के ऊपर रे ऑप्टिक्स में ये क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अ माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन अ मार्क ऑन ए पीस ऑफ पेपर एंड देन अ स्लैब ऑफ glass of thickness 3 centimeter and refractive index 1.5 is placed over the mark. How should the microscope be moved to get the mark in focused again? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि एक माइक्रोस्कोप को एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर किसी भी मार्क के ऊपर, जैसे मान लो क्यू लेटर के ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया। अच्छा, फोकस जब करके रखा गया तो इसके बीच में, माइक्रोस्कोप और इस लेटर के बीच में एक ग्लास स्लैब जिसकी थिकनेस कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, है ना, उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाता है। और इस ग्लास स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है बच्चों, म्यू है। अब ऐसी स्थिति में आपको ये बताना है कि अगर ग्लास स्लैब यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है माइक्रोस्कोप और लेटर के बीच में, तो बताएं कि माइक्रोस्कोप को कितना ऊपर या नीचे मूव कराना पड़ेगा ताकि इस लेटर को फिर से सही सही हम उसी पोजीशन पे इसके साथ उतने ही डिस्टेंस पे देख पाए, अर्थात कि 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम अभी भी इसको देख पाए, है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी, अर्थात कि माइक्रोस्कोप को जब हम 1 सेंटीमीटर ऊपर ले जाके फिर से इस लेटर क्यू पे फोकस करते हैं तो उतने ही डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर में ये आपको लेटर आपको दिखाई देगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को थोड़ा न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं, है ना। सॉल्यूशन, इसमें हमने लिखा लेट माइक्रोस्कोप। अच्छा, इस क्वेश्चन की खासियत बता दे, ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। जब एनसीईआरटी सॉल्व करोगे ना आप लोग, तो ऐसा ही क्वेश्चन थोड़े न्यूमेरिकल डेटा के साथ अलग एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे मैंने प्लस एनसीईआरटी लिखा हुआ है। अब मैंने लिखा लेट माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन लेटर क्यू, है ना। अच्छा, व्हेन ग्लास स्लैब is inserted between microscope and paper, then ऐसी स्थिति में देख लें रियल डिस्टेंस ऑफ लेटर क्यू, मान लो हमने क्यू पे यहां पे फोकस किया, तो रियल डिस्टेंस ऑफ लेटर क्यू कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर जितनी थिकनेस हमारी ग्लास स्लैब की थी। अच्छा, अब अपेरेंट, अब ग्लास स्लैब अगर यहां पे आपने रख दिया लेटर क्यू और यहां पे माइक्रोस्कोप के बीच में, तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण ये लेटर क्यू थोड़ा सा ऊपर के डायरेक्शन में ऐसे शिफ्ट कर जाएगा। तो हमने लिखा क्या, अपारेंट डिस्टेंस ऑफ लेटर क्यू, है ना, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3/μ, डेट इज 3/1.5, अर्थात कि 2 सेंटीमीटर। अब कितने डिस्टेंस पे ये लेटर क्यू चला जाएगा, जब ये इस ग्लास स्लैब को इंसर्ट किया तो इतना अपलिफ्ट होके 2 सेंटीमीटर के डेप्थ पे यहां से ये चला आएगा। अच्छा, माइक्रोस्कोप को फिर से फोकस होके इस लेटर को देखना है, तो इसको सही सही तभी देख पाएगा जब शिफ्ट इन पोजीशन, जितना ऊपर के डायरेक्शन में ये लेटर शिफ्ट हुआ है, अगर इतना ही माइक्रोस्कोप का ऊपर के डायरेक्शन में हम शिफ्ट कर दें तो ये माइक्रोस्कोप इस लेटर को दिए गए न्यू पोजीशन के लिए भी इसको सही सही आपका इमेज बना के आपकी आंखों को देगा। अर्थात कि चूंकि हमने जब यहाँ पे ग्लास स्लैब शिफ्ट किया तो ये 1 सेंटीमीटर से ऊपर चला गया, तो अगर हम माइक्रोस्कोप को भी 1 सेंटीमीटर ऊपर यहां से शिफ्ट कर देते हैं तो वैसी स्थिति में
क्या होगा, माइक्रोस्कोप इस लेटर को साफ साफ आई को, हमें हमारी आंखों को आईपीस के द्वारा ये दिखाएगा। तो हमारे पास क्या है, apparent distance of letter Q 2 centimeter, therefore shift in position of Q कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 3 - 2 अर्थात कि 1 सेंटीमीटर, और किधर, अपर डायरेक्शन में। तो शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ लेटर Q अपर डायरेक्शन में हुआ है, तो देयरफॉर माइक्रोस्कोप शुड मूव, माइक्रोस्कोप move by 1 centimeter in upward डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, इस नीट के पीवाईक्यू और लेवल 2 के सेक्शन में और हम आगे बढ़ते हैं और सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं।